दोस्तों 28 मई 2023 को दिल्ली का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसे देखने के बाद हर कोई सहम गया, क्योंकि इस वीडियो में एक दरिंदा एक लड़की को धारदार हथियार से सरेआम लोगों के सामने हथियार से एक के बाद एक वार करके लड़की को मौत के घाट उतार देता है। और वहाँ खड़े लोग इस दिल दहला देने वाले मंजर को बस खड़े होकर देखते रहते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस घटना के बाद वो दरिंदा आराम से चलकर इन लोगों के बीच से निकल जाता है और किसी की भी हिम्मत नहीं होती उसे पकड़ने और रोकने की। तो दोस्तों आखिर कौन था वो दरिंदा जिसने 16 साल की मासूम लड़की का सरेआम लोगों के सामने इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो दोस्तों पूरी कहानी को जानने और समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस दिल दहला देने वाली घटना की शुरुआत होती है दिल्ली के साहबा डेरी के इलाके से, जहाँ एक 20 साल का लड़का जिसका नाम साहिल मोहम्मद था वो रहता था, जो कि अपनी जिंदगी चलाने के लिए एक मैकेनिक का काम किया करता था, जैसे कि एसी, फ्रिज और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और कई बार लोगों के घर जाकर इन सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ठीक किया करता था। इसी दौरान उसी मोहल्ले की एक लड़की जिसका नाम साक्षी था, उसकी उम्र 16 साल थी, वो भी इसी जगह रहती थी। और ऐसे ही साहिल और साक्षी की मुलाकात होती है और धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू होती है। और इसी तरह दोनों के नंबर भी एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं और ये दोस्ती प्यार में भी बदल जाती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और साथ ही एक दूसरे के लिए काफी सीरियस भी होते हैं। कई दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है और साक्षी अपने फ्रेंड आरती को साहिल के बारे में बताती है, लेकिन साक्षी के घर वालों को साहिल के बारे में कुछ नहीं पता था। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद साक्षी साहिल को बताती है कि मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम प्रवीण था, लेकिन प्रवीण से झगड़ा हो गया था और दोनों का ब्रेकअप हो गया। और साक्षी ने प्रवीण के नाम का टेटो भी अपने हाथों में बनवा रखा था। और साथ ही प्रवीण के बारे में साक्षी के घर वालों को भी मालूम था, लेकिन साहिल के बारे में साक्षी के घर वालों को कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर भी साहिल और साक्षी का रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन अचानक एक दिन साहिल को पता चलता है कि साक्षी वापस प्रवीण से मोबाइल पर बात करने लगी है, जैसे कि साक्षी ने साहिल को बताया था कि प्रवीण पहले साक्षी का बॉयफ्रेंड रह चुका है और उसी से वापस बात करने लगी है। तो ये बात साहिल को बर्दाश्त नहीं हुई। साहिल ने इस बारे में साक्षी से बात की और साक्षी ने बताया कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और ऐसे ही नॉर्मली बातें करते हैं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन साहिल के मन में प्रवीण के लिए शक बैठ जाता है कि शायद प्रवीण अब वापस साक्षी की जिंदगी में आ जाएगा। इस बात को लेकर दोनों में झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। झगड़े अब यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि साहिल साक्षी को कहता है कि तुम प्रवीण से दूर रहो, नहीं तो मैं प्रवीण को मार डालूंगा। अब रोज इस बात पर झगड़े होने लगते हैं, जिससे परेशान होकर साक्षी ने साहिल से अलग होने के लिए कह दिया और साक्षी ने साहिल से ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद साहिल और भड़क जाता है, इसीलिए साहिल साक्षी से मिलने और उसे धमकाने की कोशिश करने लगता है। ये सारी बातों से परेशान होकर साक्षी ने सारी बातें अपनी दोस्त आरती को बताई कि साहिल मुझे रोज डराता है और धमकाता है। तब आरती ने सारी बातें जबरू को बताई, जो कि उनके मोहल्ले में ही रहता है, जिसे साक्षी भैया कहकर बुलाती है। अब जबरू साहिल को मर्डर से एक दिन पहले यानी कि 27 तारीख को साहिल से मिला और उसे समझाया कि साक्षी से दूर रहो वरना अंजाम बुरा होगा। अब साहिल जबरू की धमकी से डर जाता है और प्लानिंग करने लगता है कि क्यों ना इस मुसीबत की जड़ साक्षी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और 27 तारीख की रात को साहिल ये डिसाइड कर लेता है कि साक्षी का कत्ल करना है। फिर पूरी प्लानिंग के साथ 28 तारीख को साक्षी पर नजर रखने लगता है और उसे ये मौका मिल भी जाता है। रात के वक्त जब साक्षी अपने फ्रेंड के साथ मार्केट निकलती है, तब साहिल उन पर नजरें गड़ाए बैठा था। मार्केट में कुछ देर बाद जब दोनों फ्रेंड अलग होती हैं, तभी साक्षी को उसी मोहल्ले के एक मोड़ पर साहिल मिल जाता है। पहले तो खूब झगड़ा होता है और झगड़े के बीच में साहिल हथियार निकालकर एक के बाद एक हथियार से वार करने लगता है और मोहल्ले के लोग इस मंजर को बस खड़े होकर देखने लगते हैं, पर उसे बचाने और रोकने के लिए कोई नहीं आता है। लेकिन इनमें से एक आदमी साक्षी को बचाने की कोशिश में आगे आता है, लेकिन साहिल का गुस्सा और हाथ में हथियार देखकर वो आदमी भी डर के मारे पीछे हट जाता है। लेकिन उस आदमी के अलावा और किसी की हिम्मत नहीं हुई साक्षी को बचाने की। जब साहिल को यकीन हो जाता है कि साक्षी मर चुकी है, तब साहिल बड़े आराम से वहाँ से निकल जाता है। अब इस कत्ल के बाद उसे पता था कि पुलिस अब इसे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि मोहल्ले के कुछ दोस्तों को साक्षी और साहिल के बारे में सब पता था। इसलिए वो अब घर नहीं जाता है और अपने फोन को भी स्विच ऑफ कर देता है। लेकिन वो हथियार अभी भी साहिल के हाथों में था, इसलिए पास ही सुनसान इलाके में जाकर उस हथियार को छुपा देता है ताकि कत्ल का सबूत पुलिस के हाथों में ना लगे। फिर वहाँ से सीधे बस स्टैंड जाकर बुलंदशहर की बस पकड़ता है और रात को ही सीधे अपने बुआ के घर चला जाता है। देर रात जब बुआ के घर जाता है, तब बुआ उससे पूछती है कि इतनी रात को कैसे आना हुआ। तब साहिल दोस्त की शादी का बहाना बना देता है और रात को वहीं रुक जाता है।
अब तक पुलिस को इस कत्ल की खबर मिल चुकी थी और साहिल की खोजबीन भी शुरू हो चुकी थी। पुलिस को इस कत्ल का सीसीटीवी फुटेज भी मिल चुका था, जिससे साहिल की फोटोग्राफ भी मिल चुकी थी और पुलिस की अलग अलग टीम उसके तलाश में लग जाती है, जिसमें से एक टीम साहिल के घर तक पहुंच जाती है और साहिल के बारे में घर वालों से पूछताछ करती है। लेकिन तब तक साहिल के घर वालों को इस कांड की खबर नहीं होती है। पुलिस अब उसके पिता से साहिल के बारे में पूछते हैं। तब साहिल के पिता बताते हैं कि साहिल तो शाम से घर पर ही नहीं आया है और न ही अब तक उसका कोई फोन आया है। फिर पुलिस वाले ने साहिल के सारे घर वालों का फोन टैप करने के लिए कह देते हैं कि शायद अपने घर वालों को साहिल कांटेक्ट करे और उसकी लोकेशन हमें मिल जाए। लेकिन पूरी रात निकल जाती है, लेकिन साहिल का कोई फोन कॉल उनके घर वालों को नहीं आता है और पुलिस की दूसरी टीम पूरी दिल्ली में उसकी खोजबीन करती रहती है, पर साहिल का कुछ भी अता पता नहीं चल पाता है। फिर अगले दिन साहिल के पिता को साहिल की बुआ का फोन आता है कि कल देर रात साहिल घर आया था, लेकिन इस फोन कॉल को साहिल के पिता के अलावा पुलिस भी सुन रही थी क्योंकि उनका फोन टैप किया गया था। तभी पुलिस उनकी बुआ का एड्रेस लेकर एक टीम को बुलंदशहर रवाना कर देती है और बुलंदशहर के लोकल पुलिस स्टेशन में साहिल के बारे में खबर दी जाती है और बुआ के घर से ही साहिल को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और इस तरह इस दरिंदे को इस भयानक कांड के इल्जाम में अंदर कर दिया जाता है और आगे इस पर मुकदमा शुरू कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी उस मासूम साक्षी की